नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज 25 सितंबर दिन शुक्रवार हो चुका है और आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरें। मुख्य समाचार में हम लोग बताएंगे मोदी सरकार का एक बड़ा फैसला, साथ ही साथ बिहार चुनाव और सुशांत सिंह के मामले में भी एक अहम अपडेट आ रही है। तो इन सब खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए जानते हैं आज की पहली खबर। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़ा आदेश जारी किया है। अब अगर कोई महिलाओं से छेड़खानी, दुर्व्यवहार या यौन अपराध करता है तो उसके पोस्टर शहरों में चौराहों पर लगाए जाएंगे। जैसे नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले आरोपियों के पोस्टर शहरों के प्रमुख चौराहों पर लगाए गए थे। इस आदेश के तहत अब महिलाओं से दुर्व्यवहार करने वालों को महिला पुलिसकर्मियों से ही दंडित कराया जाएगा। सरकार का कहना है कि ऐसा कदम इसलिए उठाया जा रहा है जिससे कि महिलाओं व बच्चियों से दुर्व्यवहार करने वालों को पूरा समाज जान सके। चलिए जानते हैं अगली खबर। देश के संगठित और असंगठित दोनों प्रकार के श्रमिकों को सुविधाएं देने के लिए नए श्रम विधेयक को राज्यसभा से मंजूरी मिल गई। इस कानून से नौकरीपेशा लोगों को मुनाफा होगा। अब ग्रेच्युटी लेने के लिए नौकरीपेशा लोगों को 5 साल तक का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ग्रेच्युटी 5 साल की जगह 1 साल में मिल सकती है। अभी ग्रेच्युटी का लाभ पाने के लिए एक ही कंपनी में कम से कम 5 साल काम करना जरूरी है। नए प्रावधानों के अनुसार अब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम करने वाले कर्मचारियों को उनके वेतन के साथ साथ ग्रेच्युटी का फायदा भी मिल सकेगा, चाहे कॉन्ट्रैक्ट कितने भी दिन का हो। चलिए जानते हैं अगली खबर। मानसून का मौसम जल्द ही देश से विदा लेने वाला है। इस सीजन बंगाल की खाड़ी से लेकर अरब सागर तक में मानसून के लिए जो सिस्टम तैयार हुआ उसके कारण 20 राज्यों में सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वोत्तर के राज्यों में बारिश की स्थिति यह रही है कि असम और सिक्किम बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। भारी बारिश के चलते इन राज्यों में भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं। बंगाल असम राष्ट्रीय राजमार्ग 10 भूस्खलन के चलते कई जगह से टूट गया है। इस कारण यहां कई वाहन फंस गए हैं। राजमार्ग के क्षतिग्रस्त होने के चलते सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक का सड़क संपर्क कालिम्पोंग और सिलीगुड़ी के कट गया। इस मानसून महाराष्ट्र, गोवा, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में 24 घंटे में 280 मिली बारिश दर्ज की गई, जो इस मानसून में एक दिन में सबसे अधिक है। मुंबई में बारिश का सितम इस कदर है कि बीएमसी को दफ्तरों की छुट्टी का ऐलान करना पड़ा। वहीं लंबी दूरी की ट्रेनों को या तो रद्द कर दिया गया या फिर उनके रूट में बदलाव किया गया। बारिश के चलते सड़कें, रेलवे ट्रैक और निचले इलाके डूब गए हैं। बारिश के कारण हाईकोर्ट और सत्र अदालतों में कामकाज ठप रहा है। अगली खबर। देश भर के प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने वाले कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे कर्मचारियों के भविष्य की वित्तीय सुरक्षा को बेहतर बनाने की ओर कदम बढ़ाया है। इस योजना के तहत अब रिटायर होने वाले लोगों को अपनी पेंशन शुरू करवाने के लिए लंबे कागजी कार्यवाही और इंतजार से नहीं गुजरना पड़ेगा। दरअसल कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने वाले कर्मचारियों को राहत देते हुए एक योजना तैयार की है। इस योजना के तहत अब कोई भी कर्मचारी जिस भी दिन रिटायर होता है उसकी पेंशन उसी दिन से तैयार होते ही शुरू कर दी जाएगी। अगली खबर। दिल्ली में 1 अप्रैल 2019 से पहले के सभी वाहनों के लिए हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट और कलर कोड वाले स्टिकर लगाना अनिवार्य हो गया है। वाहन मालिकों को 30 अक्टूबर से पहले इसे लगवाना होगा। इसके बाद HSRP न लगवाने पर 5,000 से 10,000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। अलग अलग वाहनों के लिए HSRP की कीमतें अलग अलग हैं। जैसे कार के लिए इसकी कीमत 600 से 1,000 रुपये के बीच है, वहीं 2 पहिया वाहनों के लिए इसकी कीमत 300 से 400 रुपये तक है। वहीं अगली खबर है। हवाई यात्रियों के लिए कोरोना वायरस महामारी के पहले एयर इंडिया ही केवल इकलौती विमान कंपनी थी जो कि पैसेंजर्स को 20 किलोग्राम के बैगेज चेक इन की अनुमति देती थी। अधिकतर प्राइवेट विमान कंपनियां इकोनॉमी क्लास के पैसेंजर्स के लिए 15 किलो बैगेज की ही अनुमति देती हैं। इससे अतिरिक्त बैगेज के लिए पैसेंजर्स को अतिरिक्त चार्ज देना पड़ता है। इस बीच बुधवार एयर इंडिया एक्सप्रेस ने ट्वीट कर कहा कि वो अभी भी सऊदी अरब से भारत के लिए ऑपरेट कर रही है। इस ट्वीट में कहा गया कि विमान कंपनी सऊदी अरब से भारत के लिए पैसेंजर्स को कैरी नहीं करेगी। इसके पहले 22 सितंबर को सऊदी अरब नागर विमानन अथॉरिटी ने इंडिया, अर्जेंटीना और ब्राजील से फ्लाइट्स पर प्रतिबंध लगा दिया था। वहीं अगली खबर बिहार से है। कुछ दिनों की उठापटक के बाद अब यह साफ हो गया है कि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी महागठबंधन से अलग हो जाएगी। फिलहाल उसने राजद से अलग होने की घोषणा कर दी है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने 24 सितंबर को कहा, अगर राजद अपने नेतृत्व को बदल देता है तो हमारी पार्टी महागठबंधन में शामिल हो जाएगी। हम अपने लोगों को महागठबंधन में शामिल होने के लिए मना लेंगे। वे पार्टी पदाधिकारियों की आपात बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में उन्हें गठबंधन के जरिए या स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने के बारे में फैसला लेने के लिए अधिकृत कर दिया गया ताकि राज्य में वैकल्पिक सरकार का गठन हो सके।
चलिए जानते हैं अगली खबर। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खुद का नाम बदलने की गुहार लगाने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। इस याचिका में इलाहाबाद हाई कोर्ट का नाम बदलकर या तो प्रयागराज हाई कोर्ट करने या उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट करने की बात कही गई थी। उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने एक जनहित याचिका के रूप में दायर की गई इस याचिका को खारिज कर दिया, साथ ही इसे पब्लिसिटी स्टंट लिटिगेशन करार दिया। अगली खबर काफी महत्वपूर्ण है। पीएम किसान योजना के तहत किसानों के खाते में 2000 रुपये ट्रांसफर किए जा रहे हैं। पिछले लगभग 1.5 महीने में ही 8.80 करोड़ लोगों को 2-2000 रुपये भेजे गए हैं। सारा पैसा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए भेजा जा रहा है। देश के सभी 14.5 करोड़ किसान परिवारों को दिया जाना है, लेकिन इस स्कीम के तहत सभी का वेरिफिकेशन नहीं हो पाया है। ऐसे में अगर आप भी इस स्कीम से जुड़ना चाहते हैं तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि यहाँ आपको कुछ नियमों को भी ध्यान में रखने की जरूरत है। स्कीम के तहत आप घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की स्थिति जानना चाह रहे हैं या उसमें कोई बदलाव करना चाह रहे हैं तो वह भी कर सकते हैं। अगली अपडेट सुशांत सिंह राजपूत मामले में है। फिल्म इंडस्ट्री के ड्रग्स से संबंधित मामले में पूछताछ के लिए फैशन डिजाइनर सिमोन खंबाटा गुरुवार को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने पेश हुई, जबकि बॉलीवुड अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह का अभी जांच में शामिल होना बाकी है। एनसीबी अधिकारियों के मुताबिक खंबाटा सुबह 10:15 बजे पूछताछ के लिए एनसीबी ऑफिस पहुंची, जबकि रकुल को पूछताछ के लिए बुधवार को समन जारी किया गया था, लेकिन उन्होंने अब तक जवाब नहीं दिया है। बता दें कि ड्रग्स से संबंधित मामले में एनसीबी ने कई बॉलीवुड अभिनेताओं को भी तलब किया है, जिसमें दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान शामिल हैं। एनसीबी ने दीपिका के अलावा उसकी मैनेजर करिश्मा प्रकाश और सारा अली खान और श्रद्धा कपूर को समन भेजा है। अगली खबर है भी सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ड्रग्स एंगल की जांच कर रहे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा गिरफ्तार एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती और उसके भाई शौविक चक्रवर्ती को बॉम्बे हाई कोर्ट से गुरुवार को भी राहत नहीं मिली। अब मामले की अगली सुनवाई 29 सितंबर होगी। बता दें कि रिया को 8 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। वहीं अगली खबर सुशांत सिंह मामले से ही है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग्स केस में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने धर्मा प्रोडक्शन के डायरेक्टर क्षितिज प्रसाद को समन भेजा है। क्षितिज को कल 25 सितंबर को 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया गया है। अगली खबर है माता वैष्णो देवी के करोड़ों भक्तों के लिए बड़ी खुशखबरी है। करीब 6 महीने के अंतराल के बाद अब श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने माता के भवन यानी मंदिर परिसर में सुबह और शाम को होने वाली अट्टा आरती और श्रद्धा सुमन विशेष पूजा में श्रद्धालुओं के बैठने पर से रोक हटा दी है। बता दें कोरोना संक्रमण को देखते हुए मार्च 18 को इस यात्रा को अगले आदेशों के लिए रद्द कर दिया था। अब बोर्ड ने करीब 6 महीने के बाद माता वैष्णो देवी की आरती में श्रद्धालुओं के बैठने को सशर्त इजाजत दे दी है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के सीईओ रमेश कुमार के मुताबिक आरती में बैठने के दौरान श्रद्धालुओं को सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा। अगली खबर शेयर बाजारों में गुरुवार को लगातार छठे कारोबारी सत्र में गिरावट का सिलसिला जारी रहा। वैश्विक बाजारों में बिकवाली के बीच यहां भी सेंसेक्स में 1115 अंक की भारी गिरावट दर्ज की गई। बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स कमजोर रुख के साथ खुलने के बाद और नीचे गया। अंत में यह 1114.82 अंक या 2.96% के नुकसान से 36,553.60 अंक पर बंद हुआ। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 326.30 अंक या 2.93% टूटकर 10,805.55 अंक रह गया। सेंसेक्स में शामिल 30 शेयरों में हिंदुस्तान यूनिलीवर को छोड़कर अन्य सभी में गिरावट देखने को मिली। अगली खबर तमाम वजहों से सिर्फ औपचारिकता तक सिमट चुके 7 देशों यानी दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की गुरुवार को बैठक हुई। इस संगठन के 3 अहम देशों भारत, नेपाल व पाकिस्तान के रिश्तों में हाल के दिनों में आए तनाव की वजह से बैठक के गर्म माहौल में होने की उम्मीद थी। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 7 देशों के बीच संबंधों की राह में आतंकवाद को बढ़ावा देने और कारोबार की राह में अड़चन डालने को सबसे बड़ी बाधा बताया। उन्होंने बगैर किसी देश का नाम लिए ही कहा कि सार्क की पूरी क्षमता का इस्तेमाल करने के लिए हर सदस्य देश को उन शक्तियों को हराना होगा जो आतंकवाद के स्रोत बने हुए हैं। अगली खबर समान योग्यता के बावजूद लंबे समय से कार्यस्थलों पर भेदभाव का दंश झेल रही महिला कर्मचारियों का संघर्ष आखिरकार रंग लाया। लोकसभा में पास श्रम सुधार बिल में कई प्रावधान किए गए हैं। इसके तहत अब पूरे देश में एक समान न्यूनतम मजदूरी लागू की जाएगी, जिससे कंपनियों को महिला कामगारों को पुरुष कामगारों के समान वेतन देना होगा। इसके अलावा महिला कर्मचारियों को नाइट शिफ्ट में काम करने की भी इजाजत दी गई है, लेकिन इसके लिए कंपनियों को महिलाओं को पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था मुहैया करानी होगी। अगली खबर कृषि बिलों को लेकर देश भर के किसानों में नाराजगी है। विपक्षी नेताओं के अलावा हजारों किसान भी प्रदर्शन कर रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर शुक्रवार 25 सितंबर को भारत बंद बुलाया गया है, लेकिन इस बंद से ठीक पहले केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि किसानों को गुमराह होने की जरूरत नहीं है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर कई आरोप लगाए और कहा कि कांग्रेस अपने ही घोषणा पत्र के खिलाफ बोल रही है।
चलिए जानते हैं अगली खबर। भारत के कड़े विरोध के बाद भी जबरन अवैध तरीके से कब्जाए गए गिलगित बाल्टिस्तान की विधानसभा के लिए पाकिस्तान ने चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है। भारत की कड़ी आपत्ति के बावजूद पाकिस्तान 15 नवंबर को चुनाव कराने जा रहा है। अगली खबर बहुत दुखद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विख्यात परमाणु वैज्ञानिक और परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष शेखर बसु के निधन पर शोक प्रकट करते हुए परमाणु विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भारत को अग्रणी देशों में स्थापित करने में उनकी भूमिका की सराहना की। बसु का गुरुवार को कोलकाता के एक निजी अस्पताल में कोविड-19 से निधन हो गया। वह 68 वर्ष के थे। चलिए जानते हैं अगली खबर जो आईपीएल को लेकर है। आईपीएल सीजन 13 के छठे मैच में किंग्स 11 पंजाब ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को एकतरफा मुकाबले में 97 रनों से खदेड़ दिया है। 207 रनों के लक्ष्य के जवाब में पूरी आरसीबी टीम 17 ओवर में 109 पर ऑल आउट हो गई। पंजाब की ओर से कुलदीप बिश्नोई और मुरुगन अश्विन ने 3-3 विकेट झटके। इससे पहले पंजाब की ओर से टीम के कप्तान केएल राहुल ने ताबड़तोड़ 69 बॉल में 132 रनों की शतकीय पारी खेली। तो इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। धन्यवाद।